आज मैं तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों से और बिलखुसूस नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से, नारा लोकेश साहब से स्ट्रेट थोड़े क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। सर, आपने इलेक्शन से पहले मुस्लिम समाज को कोई किस्म की तकलीफ होने नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे बोलकर आप वोट पूछे या नहीं पूछे? आज आप मुस्लिम समाज के हित में है या नहीं है? ये जो एक्ट आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? ये एक्ट में वक्फ बाई यूजर को जिसको निकाल दिया गया है, इसके वजह से 500 साल पुरानी जितने मसाजिद थे, कब्रस्तान थे, ईदगाह थे, आशुर खाने थे, ऑर्फनेजेस थे, ये जितने प्रॉपर्टीज थे उन सबको आज पेपर प्रोड्यूस करने की जरूरत है या नहीं है? क्या वो पेपर्स वक्फ के सेंट्रल पोर्टल में आज सबमिट करने की नौबत आप लाइक आके ठहरा करे हैं या नहीं करे हैं? अगर उसके पेपर्स अगर नहीं है तो क्या वो प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में जाएंगी या नहीं जाएंगी? और मुस्लिम समाज को, चाहे हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल में सबको बराबर इक्वल राइट्स दिए। जब आपके कोई टेम्पल ट्रस्ट में नॉन हिंदूज नहीं है या चर्चेस में नहीं है, सिख्स में नहीं है, जैन्स पारसीस में नहीं है, बुद्धिस्ट में नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को रखने का मतलब क्या है? ये डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है क्या? आप सीईओ को तक भी जो है आप नॉन मुस्लिम को रख सकते बोल के रख दिए हैं। आप पूरे इख्तियार जो है कलेक्टर साहब के हाथ में रख दिए हैं। आप वक्फ बोर्ड को जो है कम्प्लीटली जीरो करते चले जा रहे हैं। आज जो है लिमिटेशन एक्ट को हटाने की वजह से कई हजारों लाखों एकड़ जो है जो कब्जा हो चुकी है वो वापस उनके हाथ में चले जा सकती है, वो लोग मालिक बन जा सकते हैं। ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? ये एक्ट की वजह से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा? अगर फायदा हो रहा तो फिर क्यों जो है 232 एमपीज पार्लियामेंट में ठहर के जो है इसके खिलाफ वोट डाले? क्यों 20 से ज्यादा जो है मुस्लिम एमपीज पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट डाले? क्यों आज जो है नेल्लूर में रहने दीजिए, कड़पे में रहने दीजिए, अनंतपुर में रहने दीजिए, नंद्याल में रहने दीजिए, नरसरावपेट में रहने दीजिए, गुंटूर में रहने दीजिए, आज आंध्र प्रदेश के हर सिटी में हजारों मुसलमान बाहर निकलकर क्यों जो है इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहने दीजिए, जमीयत उलेमा रहने दीजिए, जमात इस्लामी रहने दीजिए, जमीयत अहले हदीस रहने दीजिए, सुन्नतुल जमात रहने दीजिए, तबलीगी जमात रहने दीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन रहने दीजिए, इसके खिलाफ क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट को जा रहा है? मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर, हम लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हमने स्टैंड लिया है, लोकसभा में, राज्यसभा में वोट किया है। आप जो है उसके बारे में फेक क्रिएट कर रहे हैं कि हम राज्यसभा में वोट नहीं डाले। हमारे को ऐसा ये डबल गेम खेलना आता नहीं हमारे को। हम आंध्रा एक आंख, तेलंगाना एक आंख बोल के हमारा जगन मोहन रेड्डी साहब नहीं बोला। आज भी हम क्लैरिटी से एक स्टैंड लेकर चलने वाली पार्टी है हमारी। हम जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाले हैं। मैं डिमांड करता हूं, क्या तेलुगुदेशम पार्टी अपनी पार्टी के बैनर पे सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकती क्या? आज मुस्लिम समाज के हित में ठहर सकती क्या? आपके एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स जितने लोग हैं, जो हजारों लोगों के रैलीज हैं, उसमें जाकर आप ठहर कर, मैं जिस तरीके से ठहर के बात कर रहा हूं, आप लोग जाकर उस तरीके से ठहर के वहां पर बात कर सकते क्या? क्योंकि आज मुस्लिम समाज समझ गया है कि आप दोगले तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आप डबल गेम खेल रहे हैं। वहां पर एक बात, यहाँ पर एक बात, झूठ फैलाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 20 करोड़ मुसलमानों के से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। आज मुस्लिम समाज है, कल क्रिश्चियंस होंगे, परसों हिंदूज पे भी आ सकती हैं इस तरीके के कई चीजें। तो जो ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्यूटी ऑफ इंडिया है, उसको जो है समझने के लिए, उसको जोड़ने के लिए आज हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई हमारे साथ रहे हैं। हम उन सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस जगन मोहन रेड्डी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं डाला। मुझको भी जो है पिटिशनर नंबर 2 बनाया है। हम लोग आज केस हमारा लिस्टेड है, 36 नंबर पे आज जो है हमारी लिस्टिंग होने वाली है, हमारी सुनवाई होने वाली है। हम जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं
और तेलुगु देशम पार्टी जो है अपनी मीडिया रूम में बैठकर जो है पॉलिटिक्स खेल रही है। बड़े अफसोस की बात है। हम सीधी तरीके से उनसे डिमांड करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ केस डालिए, आप दिल्ली में जो है अपना समर्थन हटाइए, आप हमारे साथ